सियासत हम लोग ने गर्म नहीं किया। हम लोग तो चाह रहे थे कि शांति से समझौता हो जाए और हम लोग चुपचाप रहें और गठबंधन को मजबूत करें, लेकिन ऐसी बातें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो उस तरह से बातें हो गई है। आज संजोग ऐसा हुआ कि हम लोग को ये निर्णय लेना पड़ा। उस मुलाकात के बाद इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि अब हम लोग को अलग हो जाना चाहिए। फिर कैबिनेट छोड़ने की क्या आवश्यकता थी आपको? अब कैबिनेट छोड़ने की आवश्यकता थी, सबका निर्णय था। ऐसा प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव मंजूर नहीं था, तो वहाँ से हम लोग उस प्रेशर को कम किए कि ठीक है हम अलग हो जाते हैं। अगर ऐसा लगता है कि हम किसी पद के लालच में आपके साथ जा सकते हैं तो इसको त्याग कर दो। लालच नहीं है, कोई पद का अथी नहीं है, लोभ नहीं है। हम लोग तो पूरा कोशिश करेंगे कि महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करें, महागठबंधन मजबूत हो। बिहार के रहने वाले हैं, अब बिहार में सर्वे करा लीजिए कैसे कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं। अभी एकदम ऑप्शन खुला। आज भी हम कह रहे हैं महागठबंधन, लेकिन अगर बुलाया जाएगा तब ना, 23 तक हम देखते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं बुलाया जाएगा तो हम समझ लेंगे कि उन लोग हम लोग को नहीं रखना चाहते। गठबंधन सियासत में जिस बात को दलील बनाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से अपनी राह अलग कर ली, उसी तरह की राह अलग करते नजर आ रहे हैं संतोष सुमन। कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और कहा कि हमारी पार्टी को नीतीश कुमार की पार्टी खत्म करना चाह रही थी, विलय की बात हो रही थी। ये कब एहसास हुआ और आज आपने इस्तीफा दे दिया? मौसम गर्म है, सियासत गर्म कर दिया आपने। देखिए, सियासत हम लोग ने गर्म नहीं किया। हम लोग तो चाह रहे थे कि शांति से समझौता हो जाए और हम लोग चुपचाप रहें और गठबंधन को मजबूत करें, लेकिन ऐसी बातें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो उस तरह से बातें हो गई है। आज संजोग ऐसा हुआ कि हम लोग को ये निर्णय लेना पड़ा। मांझी जी ने कब आपको आदेश दिया एक पिता की हैसियत से कि चलो अब कैबिनेट से इस्तीफा दे दो? देखिए, चर्चा हुई है, आज सुबह भी चर्चा हुई, आज सुबह हम लोग की मुलाकातें हुई। उस मुलाकात के बाद इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि अब हम लोग को अलग हो जाना चाहिए। देश के लोगों को आपसे और मांझी जी से बड़ी उम्मीदें थी कि जो 23 तारीख को गठबंधन की मीटिंग होनी, ये एक शक्ति है जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, दलितों पर अत्याचार करती है, इस तरह की आवाज़ें आप लोग उठाते रहे हैं। तो उस मीटिंग से अपने आप को अलग करना है, एनडीए की तरफ जाने के लिए एकदम जहन साफ हो गया आपका? कहाँ हम लोग अलग किए हैं। हम लोग तो आज भी कह रहे हैं कि हम लोग साथ में हैं। आज भी न्योता आएगा तो हम लोग जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे आप? जी। फिर कैबिनेट छोड़ने की क्या आवश्यकता थी आपको? अब कैबिनेट छोड़ने की आवश्यकता थी, सबका निर्णय था। ऐसा प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव मंजूर नहीं था, तो वहाँ से हम लोग उस प्रेशर को कम किए कि ठीक है हम अलग हो जाते हैं। अगर ऐसा लगता है कि हम किसी पद के लालच में आपके साथ जा सकते हैं तो इसको त्याग कर दो। वो प्रेशर ख़त्म हो गया। अब तो कोई लालच नहीं है, कोई पद का अथी नहीं है, लोभ नहीं है। तो अब अभी भी नीतीश और तेजस्वी के साथ हैं आप? हम लोग तो पूरा कोशिश करेंगे कि महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करें, महागठबंधन मजबूत हो। लेकिन महागठबंधन अगर हम लोग के साथ रखने के लिए तैयार है तो हम लोग महागठबंधन के साथ रहेंगे, नहीं है तो अलग हो जाएंगे। अच्छा, ऐसी बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि आप गया से लोकसभा का चुनाव लड़ें एनडीए की तरफ से, यानी बीजेपी आपको ऑफर करे, आप ही की पार्टी रहे तो? अब देखिए, वो तो भविष्य की बात है। चुनाव लड़ना ना लड़ना, क्या ऑफ़र आएगा, अभी कोई बात तो हुई नहीं है, तो इस पर क्या टिप्पणी करें हम। अच्छा, मौजूदा वक्त में दलितों पर बहुत सारे अत्याचार की खबरें आती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लोग इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे वक्त में एक नई पीढ़ी जो है मांझी जी की, वो अगर जाती है तो आप पर सवाल खड़े नहीं होंगे कि आप दलितों की बात करते थे और जब चुनाव का समय आया आप वहाँ चले गए? देखिए, अत्याचार की जहाँ तक बातें हैं, बिहार में आप बिहार के रहने वाले हैं, अब बिहार में सर्वे करा लीजिए कैसे कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं अभी और किन के कारण हो रहा है। तो वो सब बात का विषय है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। और जहाँ तक दलित पार्टियों का बात है, तो आज दलित पार्टियाँ करीब करीब जितने भी स्टेट में सब तो उन्हीं के साथ में हैं। तो आप भी चले जाएंगे? हम कहाँ कह रहे हैं कि हम जाएंगे, लेकिन दलील दे रहे हैं कि सब लोग हैं, दलील तो तो आप बोल रहे हैं तब हम बोल रहे हैं। हम अपनी बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो लोगों की बात लेकिन कर रहे हैं। आप इस शक्तियों को रोकने के लिए आप रहेंगे ना गठबंधन के साथ? अब ऐसी इच्छा है आपके अंदर? आपको कोई रखना चाहेगा तब ना रहेंगे। आपको कोई भगा देगा घर से तक, फिर दोबारा जाइएगा। तो दो बात आप ही बोल रहे हैं कि मुझे 23 की मीटिंग में भी जा सकते हैं, फिर कह रहे हैं कि हम हमारा तो कह रहे हैं कि अगर बुलाएंगे तब ना जाएंगे, नहीं बुलाएंगे कैसे जाएंगे, जबरदस्ती जाएंगे। बुलाएंगे ऑप्शन है। एकदम ऑप्शन खुला। आज भी हम कह रहे हैं महागठबंधन, अच्छा। लेकिन अगर बुलाया जाएगा तब ना, 23 तक हम देखते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं बुलाया जाएगा तो हम समझ लेंगे कि उन लोग हम लोग को नहीं रखना चाहते। गठबंधन का जो एक सफर था, एक आखिरी सवाल है कि उसमें सबसे ज़्यादा कॉपरेट आपको किसने किया, नीतीश कुमार ने या लालू परिवार ने, लालू यादव ने, उनकी पार्टी ने? निश्चित तौर पर गठबंधन का जो सफ़र था और आज का जो सफ़र मंत्री के तौर पर था, गठबंधन के तौर पर था, माननीय नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं। उनका हर जगह सहयोग मिला और एक अभिभावक के नाते, एक मुख्यमंत्री के नाते दोनों तरह से उनका सहयोग मिला। और उनकी जो इच्छा हमारे प्रति जो उनकी जो सहानुभूति थी और हमेशा आशीर्वाद देते हैं हमारे लिए, जो उन्होंने सोचा हमको आगे बढ़ाने के लिए, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ।
कि वो मेरे लिए इतना सोचते थे। ऐसी मजबूरियां हैं, ऐसी परिस्थितियां होती है कि हम लोग अलग हो गए हैं, लेकिन एक सम्मान के साथ हम लोग अलग हुए हैं और उनका हम हमेशा अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर आदर करते रहेंगे और उनसे जो सीखे हैं अपने जीवन में लागू करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ संतोष कुमार सुमन, जो कुछ देर पहले नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे और पूर्व मंत्री हो गए हैं। उन्होंने सारी बातें कही। क्या कुछ राय है आपकी? आप बताइए कि ये किधर जा सकते हैं या क्या फैसला क्या लेंगे, ये हम आप पे छोड़ते हैं।